हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लॉस पर और मैं हूं आपका दोस्त दीपक। बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर का सेशन मैं आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले कोट देख लेते हैं, मोटिवेशनल कोट। निगाहों में मंजिलें हैं, सामने कठिन रास्ते हैं, लेकिन मैं हर मुश्किल से उलझ गया और मैं सबसे आगे निकल गया। जब तक आप किसी मुश्किल से उलझेंगे नहीं तब तक आप आगे निकलेंगे नहीं। जलेबी को आप लोगों ने देखा होगा। जलेबी जब चाशनी के बाहर है तो वो फीकी रहती है, लेकिन यदि उसे मीठी बनाना है तो उस चाशनी के अंदर उसे डूबना ही पड़ेगा और फिर उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। तो यदि आप लोगों को भी मंजिलें यदि पानी है तो मुश्किलों से उलझना पड़ेगा और तब आप लोगों को लगेगा कि मैं जो है वो अब सबसे आगे निकल गया हूं। तो जब भी आपको अपने सामने कोई कठिन रास्ता दिखाई दे, मंजिलें थोड़ी धुंधली होती दिखाई दें, तो याद कीजिए अपने बीते हुए पलों को जो आपने परेशानी के अंदर बिताए हैं, और याद कीजिए उन माता पिता के सपनों को जो उन्होंने आपके लिए संजोए हैं। अब सोचकर देखिए कि यदि उनका वो सपना पूरा नहीं होगा तो फिर उनके ऊपर क्या बीतेगी। तो यदि आप लोगों को सपना पूरा करना है तो मंजिलों को पाना ही पड़ेगा। तो जो कठिन रास्ते हैं उनसे मत डरिए और मुश्किलों से उलझ जाइए और आप सबसे आगे निकल जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बहुत ही बेहतरीन आज की करंट अफेयर। सबसे पहले हम लोग इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज को कवर कर लेते हैं। पाकिस्तान ने माना तालिबान आतंकियों का कराते हैं इलाज। पाकिस्तान ये पहले भी मान चुका था कि तालिबान की जितनी भी फैमिलीज हैं उनका इलाज जो है वो पाकिस्तान के अंदर कराया जाता है। इसके साथ में ही उनको हेल्थ फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है। और वहां के गृह मंत्री ने, होम मिनिस्टर जो है, उन्होंने अपने बयान के अंदर अभी रिसेंटली ये इस बात को कबूला है। देखिए पाकिस्तान के ऊपर ऐसे कई आरोप लगते हैं कि पाकिस्तान जो है वो आतंकियों की शरण स्थली बन चुका है। इसके साथ में ही रिसेंटली आपको पता होगा कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबानियों के द्वारा जो हथियार ऑक्यूपाइड किए गए थे, वेपन्स, उनको जो है वो अब पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि अमेरिका के जाने के बाद पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के अंदर अब छदम मतलब प्रॉक्सी वॉर जो है वो लड़ने को तैयार है। चीन और रूस ने अपनी मैत्री संधि 20 सालों के लिए बढ़ाई है। तो सबसे पहले ये समझिए कि ये मैत्री संधि जो है वो क्या चीज है। वर्ष 2001 के अंदर चाइना और रूस के द्वारा एक संधि, ट्रीटी जो थी वो साइन की गई कि बॉर्डर पर जितने भी सैनिक हैं उनको कम कर दिया जाएगा। चाइना और रशिया की ये नजदीकियां क्यों बढ़ रही हैं? रिसेंटली आपको पता होगा कि G7 कंट्रीज के द्वारा एक प्रस्ताव जो था, बिल या हम लोग कहें कि एक समझौता जो था वो किया गया कि वो चाइना को काउंटर कर सके। और पहले G8 कंट्री से रशिया जो था वो बाहर निकला और फिर ये कहलाया G7। तो कहीं ना कहीं चाइना और रशिया जो है वो अपोज करते हैं G7 कंट्री का और इसलिए इनकी नजदीकियां जो है वो बढ़ रही हैं। लेकिन भारत के साथ में दूरियां बढ़ चुकी हैं, किसकी? रूस की। अब ये दूरियां क्यों बढ़ी हैं? क्योंकि G7 कंट्री के अंदर इनवाइट किया गया था इंडिया को, ऑस्ट्रेलिया को, और उसके बाद में रशिया जो है वो कहीं ना कहीं नाराज चल रहा है इंडिया से। और देखिए रशिया वो पहला कंट्री था जिसने इंडिया को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज किया था जब इंडिया ने फ्रीडम हासिल की थी 1947 के अंदर। तो रशिया और इंडिया के रिलेशन जो है वो काफी पुराने हैं। लेकिन वर्तमान में अब जो है चाइना और रशिया काफी नजदीक आ रहे हैं। कोरोना वैक्सीन की सर्वाधिक डोज देने वाला देश बना है भारत। भारत ने 16 जनवरी 2021 को वैक्सीनेशन जो अभियान था उसकी शुरुआत की थी और रिसेंटली 21 जून को एक महा अभियान जो है वो शुरू किया है, जिसके तहत अब जो है भारत सर्वाधिक डोज देने वाला एक देश बन गया है। अब देखिए भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी कैसे काम करती है। भारत जो है वो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और दूसरे सार्क कंट्रीज को फ्री वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड कराता है। इसे ही कहा जाता है वैक्सीन डिप्लोमेसी, ताकि जब हमें जरूरत पड़े तो फिर इन देशों से हेल्प ली जा सके। गरीब देशों को भारी रियायत के साथ वैक्सीन उपलब्ध कराएगा। तो ये कोवैक्सीन जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी भारत के द्वारा और भारत करा भी रहा है। सप्लाई गारंटी के साथ मार्केट प्राइस परचेज डील जो है वो करता है इंडिया। भारतीय वैक्सीन के ट्रायल्स के लिए देशों के साथ संपर्क करता है इंडिया। अप्रूवल मिलते ही वैक्सीन बनाने के लिए अन्य देशों की मदद जो है वो भी करेगा इंडिया। देखिए कोवैक्सीन को अभी तक अप्रूवल नहीं मिली है WHO के द्वारा
और जैसे ही अप्रूवल मिल जाती है तो उसके बाद में भारत जो है वो वैक्सीन को और ज्यादा तादाद के अंदर सप्लाई करना शुरू कर देगा। भारत और चाइना जो है वो सबसे बड़े वैक्सीन के निर्माता हैं और भारत ने तो अपना रिकॉर्ड जो था वो भी कायम किया था। तो ऐसे में भारत की स्थिति का फायदा डिप्लोमेसी के स्तर पर उठाया जा सकता है और यह स्ट्रेटेजी इसी को आधार बनाकर तय की जा रही है। भारत की मिसाइल ब्रिगेड में शामिल हुई अग्नि प्राइम। पहले तो ये समझिए कि ये जो अग्नि है, अग्नि मिसाइल से अग्नि प्राइम जो है वो कैसे अलग है। अग्नि मिसाइल जो है वो जमीन से मार करने वाली मिसाइल है, जबकि अग्नि प्राइम जो है वो जमीन से तो मार करती है लेकिन इसकी मारक क्षमता जो है वो काफी बढ़ा दी गई है। इसके साथ में ही यहां पर ये काफी हल्की मिसाइल है, लाइट वेट है, जिसके कारण काफी पेलोड जो है वो इसके साथ में कैरी किया जा सकता है और रिसेंटली अभी इसका परीक्षण जो है वो भी किया गया है। सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों को पदोन्नति मतलब प्रमोशन में आरक्षण से इनकार नहीं कर सकते हैं, ये वक्तव्य है सुप्रीम कोर्ट का। देखिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आर्टिकल नंबर 16(4)(a) की। 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995 के तहत ये जोड़ा गया था कि रिजर्वेशन के अंदर प्रमोशन दी जाएगी, लेकिन वो केवल एससी और एसटी के लिए है। जैसे हम लोग बात करें कि स्टेट की राजस्थान, तो राजस्थान ने 2011 के अंदर इस चीज को इंप्लीमेंट किया था। इससे हम लोग ये मीन्स निकाल सकते हैं कि कहीं ना कहीं रिजर्वेशन जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है। फिर देखिए कि एससी और एसटी को तो आरक्षण है प्रमोशन के अंदर, लेकिन अब जो है वो दिव्यांग जो है उनको भी अब प्रमोशन दिया जाएगा, प्रमोशन के अंदर आरक्षण जो है वो प्रोवाइड कराया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। तो आप लोग याद रखना आर्टिकल नंबर 16। संसदीय समिति के समक्ष पेश होगी गूगल और फेसबुक के प्रतिनिधि। गूगल और फेसबुक जो है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं, तो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है कई बार इनको तोड़ देते हैं। इसलिए भारत की संसदीय समिति जिसको हेड कर रहे थे शशि थरूर, उन्होंने गूगल और फेसबुक को समन भेजा था और उसके बाद में इनके प्रतिनिधि जो हैं वो अब इनके सामने पेश हुए हैं। तो पार्लियामेंट्री कमिटी जो है इनको हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फाइनेंशियल कमिटीज होती हैं, स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं, एडहॉक कमिटीज होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटीज होती हैं। जैसे आप लोग सबसे फेमस हम लोग देखें पीएसी, तो पीएसी जो है वो सबसे पब्लिक अकाउंट कमेटी सबसे फेमस कमेटी है, ठीक है। तो फाइनेंशियल कमिटीज जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं पार्लियामेंट्री सेक्शन के अंदर। पीएम का पूर्वोदय का सपना पूरा करने में उड़ीसा की अहम भूमिका है। उड़ीसा स्टेट के अंदर इतना डेवलप किया गया है, नवीन पटनायक जो है वो यहाँ के सीएम हैं और उड़ीसा जो है ये अब पूर्वोदय अभियान जो है इसका सिरमौर बन चुका है। कई डेवलपमेंट जो हैं वो हुए हैं, चाहे हम लोग कल्चरल एक्टिविटीज के अंदर कहें, जैसे यहाँ का जो कोणार्क टेम्पल है उसकी हम लोग बात करें, सबसे पहला सौर ऊर्जा से संचालित ये टेम्पल था। तो हर तरीके से उड़ीसा जो है उसने अहम भूमिका निभाई है। दिसंबर में पहला मानव मिशन लॉन्च करेगा इसरो। पहला मानव मिशन मतलब मानव मिशन के अंदर मानव रहित ये मिशन है और मानव की तरह दिखने वाली ही यहाँ पर महिला जो है मतलब रोबोट ये महिला है। क्या आप लोग मुझे इसका नाम बता सकते हैं? क्या इसका नाम जो है वो रखा गया है? तो इसको बैठाकर जो है लॉन्च किया जाएगा इसरो मिशन को, इसरो के गगनयान मिशन को। देखिए गगनयान मिशन के अंदर बेसिकली 6 से 7 दिन तक अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाया जाएगा। 3 से 4 एस्ट्रोनॉट इसके अंदर रहेंगे और ये बताया जा रहा है कि एक महिला एस्ट्रोनॉट जो है उनको भी इसके अंदर शामिल किया जाएगा। तो गगनयान मिशन का मानव रहित मतलब कोई मानव नहीं रहेगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इस महिला रोबोट का नाम क्या है। जम्मू के सैन्य ब्रिगेड मुख्यालय पर ड्रोन हमले की साजिश जो है वो नाकाम हुई है और ये सामने आप लोग जो ड्रोन देख रहे हैं रियल पिक्चर है कि उस ड्रोन को यहाँ पर कैप्चर किया गया था। तो इससे पहले आप लोग को पता होगा कि जम्मू की एयरफोर्स बेस के ऊपर अभी अटैक हुआ था और भारत के अंदर पहला ड्रोन अटैक जो है वो अभी हो चुका है। देखिए वॉर टेक्निक जो है वो बदल चुकी है पूरे भारत के अंदर, या हम लोग बात करें पूरे वर्ल्ड लेवल पर पूरी वॉर टेक्निक जो है वो सारी की सारी चेंज हो चुकी हैं। ड्रोन से जो है वो अब हमले किए जा रहे हैं। दबाव के बाद ट्विटर ने भारत के गलत नक्शे को हटा दिया है। देखिए गलत नक्शा क्या था कि जम्मू कश्मीर जो है इसको यहाँ पर शो नहीं किया था, मतलब लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को इसके साथ में ही पीओके जो है वो भारत का हिस्सा है और इसको ट्विटर ने भारत के नक्शे से हटा दिया था और इसके बाद में
भारत के नक्शे से इसको हटा दिया और अब जो है ये मैप जो है ट्विटर की साइट से ही पूरा का पूरा रिमूव कर दिया गया है। देखिए स्टडी ग्लॉस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कोर्सेज अवेलेबल करवाता है, तो सबसे पहले आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके बाद में जो कोर्सेज हैं उनके ऊपर अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है 20% का, तो आप लोगों को ये कूपन कोड जो है इसको अप्लाई करना है SG20 और इसके साथ में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं ग्लो S20। ठीक है, दोनों में से जो भी कोड आपको ठीक लगे आप उसका यूज कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कोर्सेज जो हैं, चाहे वो करंट अफेयर हो, बैंकिंग के हो, एनसीईआरटीज के हो, वो आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दिए गए हैं। इंस्टा पर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, कोई भी आपकी क्वेरी हो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी विद आंसर्स और आपको क्विज जो है वो अवेलेबल रहेगा। तो आप लोग जैसे ही सेशन को अटेंड कर लेते हैं उसके बाद में फिर आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 29 जून की करंट अफेयर को हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भारत में पहली बार ड्रोन से हमला भारतीय वायुसेना के किस बेस पर हुआ है? तो जम्मू एयरफोर्स बेस पर हुआ है। भारत के किस तीरंदाज ने तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो अभिषेक वर्मा है। भारत का कौन सा नौसैनिक जहाज सितंबर तक सबसे लंबी समुद्री यात्रा करने वाला है, जिसमें वह अफ्रीका और यूरोपीय देशों की यात्रा करेगा? तो वो है INS तबर। डीआरडीओ ने देश में विकसित यानी कि पिनाका जो है इसका भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। किस राज्य ने कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व का साल भर पर्यटन के लिए खुले रखने का निर्णय लिया है? तो वो है उत्तराखंड। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 के अंतर्गत ओवरऑल डेवलपमेंट अवार्ड में इंदौर जो है इसको अवार्ड दिया गया है। संजय कोठारी के स्थान पर सुरेश एन पटेल जो है वो CVC बनाए गए हैं। FATF की लिस्ट में पाकिस्तान को 2018 के अंदर शामिल किया गया था। T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन UAE के अंदर होगा। येलोस्टोन पार्क जो है वो USA के अंदर है, जहां पर क्लाइमेट चेंज के कारण बर्फ तेजी से पिघल रही है। भारतीय तटरक्षक बल ने अंडमान निकोबार में एक जहाज जो है इसको बचाया है, गंगा 1 इसका नाम है। भारतीय नौसेना को एशिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा बनाने के लिए प्रोजेक्ट सी बर्ड जो है वो शुरू किया गया। यहाँ पे मैंने क्विज के अंदर देखा कि काफी स्टूडेंट जो हैं वो गलत कर रहे थे। हो सकता है उन्होंने इस सेशन को जो है वो ठीक ढंग से पढ़ा नहीं होगा और फिर उन्होंने जब क्विज को अटेम्प्ट किया तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का वहां पे गलत आंसर निकल रहा था। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है जिसे 2022 में नौसेना में शामिल किया जाएगा? तो वो कौन सा है? INS विक्रांत जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। कौन सा देश भारत को वैक्सीन भंडारण के लिए कोल्ड चेन जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कराएगा? तो वो है जापान। किस भारतीय राज्य ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो वो है कौन सा? केरल इसके अंदर करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में भारत के किस राज्य में दुबई को ड्रैगन फ्रूट जो है वो महाराष्ट्र निर्यात करेगा? हाल ही में इट्स अ वंडरफुल लाइफ जो है ये बुक रस्किन बॉन्ड की है। किस संस्था के द्वारा प्राकृतिक आपदाओं जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए रेजिलेंट केरला को क्या दिया गया है, फंडिंग दी गई है? तो वो है वर्ल्ड बैंक है। हाल ही में किस राज्य के द्वारा टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए की नगद इनाम राशि तमिलनाडु के द्वारा घोषित की गई है? टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक सज्जन प्रकाश जो हैं वो बने हैं। हाल ही में, ये कल का स्टडी ग्लोस क्वेश्चन था कि हाल ही में भारत की किस ऐप को नाइजीरिया ने अपने देश में मंजूरी दी है? तो वो है कू ऐप। 30 जून के बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर को हम लोग शुरू कर लेते हैं। हाल ही में किस देश ने टीवी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिन के समय में जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दी है? तो ब्रिटेन ने ऐसा किया है। सबसे पहले देखिए कि क्या भारत के किसी स्टेट ने भी ऐसा किया है? बिल्कुल, केरल जो स्टेट है यहाँ की जितनी भी कैंटीन्स हैं स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, वहां पर जंक फूड को प्रॉपर बैन कर दिया गया था कि यहाँ पर जंक फूड यहाँ पर नहीं बिकेगा। इसके बाद में आप लोग देखिए कि जंक फूड में ऐसा क्या होता है। देखिए शुगर लेवल जो है वो काफी इंक्रीज होता है, इसके साथ में सॉल्ट जो है वो काफी ज्यादा मात्रा के अंदर जंक फूड के अंदर मिलाया जाता है। जैसे हम लोग बात करें कि एक गिलास यदि आप लोग कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक जब पीते हैं तो ये मानकर चलिएगा कि आपने 100 ग्राम जो है वो शुगर इंटेक कर ली है, जबकि आप लोगों ने देखा होगा कि इसके अंदर शुगर है ही नहीं, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर शुगर जो है वो काफी ज्यादा मात्रा में रहती है और यदि आप लोगों ने इसको इंटेक किया है तो आप लोगों का शुगर लेवल जो है वो काफी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ब्रिटेन ने जो है वो जंक फूड को टीवी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो एड होते हैं उसके अंदर दिखाना बंद कर दिया है, जंक फूड का जो एड होता है। यहां पर देखिए न्यूज आप लोग देख सकते हैं, यूके टू बैन डे टाइम जंक फूड एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बात कर लेते हैं हम लोग कि जंक फूड होता क्या है।
कि जंक फूड के अंदर सैचुरेटेड फैट होता है। सैचुरेटेड फैट, या हम लोग कहें कि आप लोग बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की, तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो सैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड ऑयल जो है वो इस्तेमाल करते हैं तब ज्यादा बढ़ते हैं। शुगर लेवल जो है वो इसके अंदर बहुत ज्यादा होती है, सॉल्ट की मात्रा काफी ज्यादा होती है, ठीक है। जबकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का यूज जो है वो बहुत कम किया जाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि चिप्स वगैरह में कहाँ पे फ्रूट आते हैं, तो यहाँ पे इसको जंक फूड जो है इसी में काउंट किया था। देखिए स्नैक फूड है, चिप्स हैं, इसके साथ में कैंडी है, गम है, मोस्ट स्वीट यानी कि डेजर्ट जो है वो इसके अंदर शामिल किया जाता है जंक फूड के अंदर। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे अभी यूके की, तो देखिए इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड को आप लोग 1 नंबर दीजिए, फिर वेल्स को 2, फिर स्कॉटलैंड को 3 लिखिए, फिर नॉर्दर्न आयरलैंड को 4 लिखिए। तो 1 2 3 4 यदि हम लोग इनको सबको काउंट करेंगे तो ये कहलाएगा क्या, यूके ये कहलाएगा, ठीक है। और यूके की कंबाइंड कैपिटल जो है वो कौन सी है, लंदन है। और लंदन जिस नदी के किनारे बसा हुआ है वो है थेम्स नदी, ठीक है। लंदन जिस नदी के किनारे बसा हुआ है वो है थेम्स नदी। तो आप लोग यूके को याद रखना। जबकि हम लोग बात करें ग्रेट ब्रिटेन की, तो ग्रेट ब्रिटेन के अंदर कई आइलैंड जो है इनको भी काउंट कर लिया जाता है। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड। आप लोग को पता होगा कि 1 जनवरी 2021 को, 1 जनवरी 2021 को ब्रेक्जिट जो है इसको आधिकारिक तौर पर अलाउ कर दिया गया था। तो ब्रेक्जिट का मीन्स है कि ब्रिटेन एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, तो यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ तो इसे कहा गया ब्रेक्जिट। लेकिन ये हुआ कैसे था कि 2015 से ये कहानी शुरू हुई थी और वहां पर रेफरेंडम कराया गया था कि, और उसके अंदर रेफरेंडम के अंदर लगभग 50% से अधिक लोगों ने इसके पक्ष में वोट किया था कि हम लोगों को यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल जाना है, ठीक है। कारण जो है वो कई बार मैं बता चुका हूं कि जैसे यूरोपियन यूनियन के अंदर करेंसी जो है वो जब डाउन पे जाती है तो इसका इफेक्ट जो है वो किन पे पड़ता है, ब्रिटेन की कंट्रीज के ऊपर पड़ता था। इसीलिए ये रेफरेंडम जो था वो कराया गया था। यहाँ पे आप लोग देखिए स्ट्रेट ऑफ डोवर है, डोवर जल संधि जो है वो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में है, और यहाँ पर इंग्लिश चैनल है। और इंग्लिश चैनल काफी ठंडा है ये सी, और इसको पार करने के कई इंटरनेशनल रिकॉर्ड और नेशनल रिकॉर्ड भी बनते हैं। जैसे हम लोग बात करें आरती साहा की, तो आरती साहा सबसे पहले इंग्लिश चैनल को पार करने वाली महिला बनी थी। जबकि यहाँ पर पुरुष जो हैं, ठीक है, मिहिर सेन जो हैं वो पहले मेल कैंडिडेट थे जिन्होंने क्या किया था, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। लगभग 38 किलोमीटर के आसपास जो है ये इसका एरिया यहाँ पर रहता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के व्यक्तिगत स्पर्धा, ठीक है, इंडिविजुअल इवेंट के अंदर किस महिला ने स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीता है, तो वो कौन है, दीपिका कुमारी है। रांची से इनका संबंध है और दीपिका कुमारी ने गोल्ड मेडल जो है वो इसके अंदर जीत लिया है। ये आयोजित कहां पर हुए हैं, ये आयोजित हुए हैं कहां पर, पेरिस के अंदर ये ऑर्गेनाइज हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि फ्रांस जो है इसकी कैपिटल है पेरिस, और पेरिस किस नदी के किनारे है, पेरिस है सीन नदी के किनारे। अभी मैंने आप लोगों को बताया था लंदन जो है वो थेम्स नदी के किनारे है, जबकि पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि फ्रांस जो अपनी बॉर्डर शेयर करता है स्पेन के साथ में, और स्पेन और फ्रांस की बॉर्डर पर जो माउंटेन रेंज है उसको कहा जाता है पिरेनीज, उसको कहा जाता है पिरेनीज जो है ये इसको कहा जाता है। इसके बाद में फ्रांस और इटली के बीच में कौन सा है, वो है आल्प्स, ठीक है। फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में वो है वास्जेज। फ्रांस और जर्मनी के बीच में कौन सा है, जूरा जो पर्वत है वो इनके बीच में है। तो फ्रांस को आप लोग सेंटर पॉइंट में रखिए, और बाकी जो कंट्रीज है इसकी नेबरिंग कंट्रीज, उससे माउंटेन रेंज जो है वो ये शेयर करता है। यहाँ पर आप लोगों को एक आइलैंड जो है वो दिखाई दे रहा होगा, जर्सी आइलैंड। रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में इस आइलैंड को लेकर काफी विवाद हुआ था, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है यूके के द्वारा, और यहाँ पर फ्रांस के जो मछुआरे हैं वो यहाँ पर मछली पकड़ते हैं, ठीक है। तो इसका ऐतराज जो था वो यूनाइटेड किंगडम ने जताया था। इसके बाद में यहाँ के जो फ्रांस के मछुआरे थे इन्होंने यहाँ पे स्ट्राइक भी कर ली थी, और पूरे जर्सी आइलैंड को यहाँ पर घेर लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस भारतीय शूटर ने क्रोएशिया में आयोजित ISSF मतलब इंटरनेशनल स्पोर्ट शूटिंग फेडरेशन के वर्ल्ड कप में 2021 में गोल्ड मेडल जो है वो जीता है, तो वो कौन है, राही सरनोबत जो है ये उड़ीसा के रहने वाली हैं, और इन्होंने क्या जीता है, ये गोल्ड मेडल जीत लिया है। देखिए इन्होंने जो यूनिवर्सिटी गेम्स हैं उसमें भी गोल्ड मेडल जीता था, और इनका
जो टारगेट है, मतलब इन्होंने 100 मीटर, सॉरी इन्होंने जो है वो 25 मीटर के अंदर तो इसको जीता है, और 25 मीटर के अंदर ही 25 मीटर एयर राइफल एयर पिस्टल के अंदर इन्होंने ये खिताब जीता, और इसी के अंदर इन्होंने जो है वो इंडिया के अंदर नेशनल रिकॉर्ड भी कायम किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्रोएशिया की लोकेशन। क्रोएशिया जो है वो एड्रियाटिक जो सी है इसको टच करता है। एक बार यूपीएससी के अंदर भी क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स के अंदर कि एड्रियाटिक जो सी है इसको टच करने वाली कंट्रीज कौन से नहीं है, तो वहां पे जो है वो आप लोगों को यहाँ पर उसमें आंसर देना था। तो यहाँ पे इटली जो है वो भी इसको टच करता है, क्रोएशिया टच करता है, ठीक है, मॉन्टेनिग्रो, तो कई कंट्री जो है वो आप लोग एटलस जो है ऑक्सफोर्ड का एटलस, उसमें आप लोग जरूर देखना क्रोएशिया की लोकेशन और कौन कौन सी कंट्री जो है वो इसके टच करती हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फ्रिस्ली फीमेल द दूती चंद स्टोरी। ठीक है, तो दूती चंद की हम लोग बात करें तो ये जो है वो सुंदीप मिश्रा जो हैं इनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वर्ड है इसका मीन्स है कि जमकर, ठीक है, मतलब काफी लंबे समय तक इन्होंने अपने रिकॉर्ड जो है वो बनाए हैं। यहाँ पर हम लोग दूती चंद की बात करें तो दूती चंद जो हैं इन्होंने भी यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल जीता है, और जो 100 मीटर जो स्प्रिंट रेस होती है उसके अंदर भी इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड जो है उसको कायम किया है। तो ये बुक जो है वो आप लोग जरूर से याद रखना, सुंदीप मिश्रा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये बुक जो है वो सुंदीप मिश्रा के द्वारा यहाँ पर लिखी गई है। हाल ही में किस भारतीय को मंगोलिया में सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है? तो वो है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष हैं आर के सबरवाल, इनको सम्मानित किया गया है द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार। देखिए यहाँ पर जो देश है मंगोलिया, मंगोलिया के बारे में हम लोग देखें तो मंगोलिया के अंदर गोबी डेजर्ट है। ये कैसा है, ये इस डेजर्ट का नेचर है वो है कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, कोल्ड होते हैं, वार्म डेजर्ट होते हैं, ठीक है, हॉट डेजर्ट होते हैं। तो कोल्ड डेजर्ट की कैटेगरी के अंदर आता है गोबी का मरुस्थल। और चाइना जब भी अपने एक्सपेरिमेंट करता है रॉकेट्स के तो वो हमेशा गोबी डेजर्ट के अंदर करता है, क्योंकि कुछ पोर्शन जो है गोबी डेजर्ट का वो चाइना के अंदर भी आता है। उलन बतौर जो है वो इसकी कैपिटल है, और रॉक टॉक जो है, ठीक है, रॉक टॉक ये क्या है, ये इसकी करेंसी है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग कजाकिस्तान देख रहे हैं। एशिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक जो कंट्री है वो कौन सी है, कजाकिस्तान है। इसके साथ में ही यहाँ पर एक लेक देखिए, लेक बैकाल। तो विश्व की सबसे गहरी झील जो है वो कौन सी है, वो है बैकाल झील। लेकिन क्लाइमेट चेंज के कारण इसका जो एरिया है वो दिन ब दिन क्या होता जा रहा है, वो सिकुड़ता जा रहा है। ठीक है, कंट्रीज और देखिए, यहाँ पर नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया है, कैपिटल है सियोल। ठीक है, जापान देखिए 4 द्वीपों हॉकेडो, होंशु, शिकोको, क्यूशु से मिलकर बना है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा ये जो आइलैंड है ये है सखालिन आइलैंड। यहाँ पर इंडिया की जो ओएनजीसी कंपनी है वो क्या करती है, ओएनजीसी की कंपनी है ओवीएल, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, वो यहाँ पे क्या करती है, ऑयल एंड पेट्रोलियम जो है इसका प्रोडक्शन करती है। ठीक है, रेबीज से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, तो गोवा जो है वो रेबीज, मतलब रेबीज जो है वो वायरस होता है, सलाइवा के अंदर पाया जाता है, जैसे कुत्तों के सलाइवा के अंदर ये पाया जाता है, और इससे मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, गोवा बना है। देखिए गोवा के अंदर केवल एकमात्र नेशनल पार्क है जिसका नाम है महावीर नेशनल पार्क। ठीक है, महावीर नेशनल पार्क जो है वो एकमात्र है। यहाँ की जो खोला मिर्च है, खोला मिर्च गोवा की, इसको जीआई टैग दिया गया है। और भारत का एकमात्र जीआई टैग सेंटर जो है वो गोवा एयरपोर्ट के ऊपर, गोवा एयरपोर्ट जो है इसके ऊपर ये स्थित है। देखिए गोवा के अंदर आप लोगों ने एक आर्टिकल पढ़ा होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आर्टिकल 44 कॉमन सिविल कोड। तो कॉमन सिविल कोड को लागू करने वाला पहला जो स्टेट है वो कौन सा है, वो गोवा भी है। जबकि पूछे कि भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है, तो वो है सिक्किम, भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर रिसेंटली आपको पता होगा कि यूरेनियम के काफी ज्यादा भंडार जो थे वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर पाए गए हैं, और वहां पर अभी माइनिंग जो है वो शुरू कर दी गई है। लक्षद्वीप की हम लोग बात करें तो 36 द्वीपों से 36 आइलैंड जो है इनसे मिलकर बना है लक्षद्वीप। और प्रफुल्ल पटेल जो है वो यहाँ के क्या है, वो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। और रिसेंटली लक्षद्वीप ने ये भी वहां पे प्रस्ताव पारित किया था कि केरल जो यहाँ के जुडिशरी के अंदर आता है, मतलब जुरिसडिक्शन जो है वो केरल का आता है, और इन्होंने चेंज करने की बात की थी कर्नाटक के अंदर।
यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि गोवा के जो सीएम है प्रमोद सावंत, उन्होंने ट्वीट करके ये कहा कि 3 साल से अभी तक कोई भी जो केस है वो रेबीज का नहीं आया है, इसलिए भारत का पहला जो रेबीज मुक्त राज्य है वो गोवा बन चुका है। ठीक है, तो रेबीज जो है वो वायरस जनित रोग है, याद रखना, वायरस के थ्रू होता है, और जो भी एनिमल इन्फेक्टेड है यदि उसने बाइट किया है तो उसके सलाइवा के अंदर ये वायरस पाए जाते हैं और उससे रेबीज हो जाता है। ठीक है, द वायरस इट सेल्फ अटैक द सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, ये सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है, इफेक्ट होता है। स्पाइनल कोड है, ब्रेन जो है वो इसमें इफेक्ट होता है। केंद्र सरकार ने भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है, तो वो 30 जून 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि व्हाट इज अटॉर्नी जनरल। मान लीजिए कि आप लोगों ने कई केस पढ़े हैं, जैसे मान लीजिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस पढ़े हैं, फिर दूसरे कई केस होते हैं कि भारत संघ यूनियन ऑफ इंडिया के परिप्रेक्ष्य में वो केस होते हैं। तो जब भी भारत सरकार की जो केस लड़ने वाला वकील है, यानी कि भारत का सबसे बड़े वकील की बात की जाए, तो वो अटॉर्नी जनरल ही होता है। ठीक है, जो कि भारत सरकार की तरफ से केस लड़ता है, और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल नंबर 76 जो है इसके अंदर इनका जो है अटॉर्नी जनरल का वो उल्लेख किया गया है। तो के वेणुगोपाल का जो कार्यकाल है उसको 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इनको जो अपॉइंट किया गया था वो 1 जुलाई 2017 को किया गया था, और यहाँ पर 30 जून 2021 को इनका कार्यकाल, मतलब 3 साल का जो टेन्योर है वो कंप्लीट हो रहा था। और ये बनाए गए थे मुकुल रोहितगी के बाद में 2014 से 2017 तक मुकुल रोहितगी इस पोस्ट पर बने हुए थे। ठीक है, तो ये 15th अटॉर्नी जनरल हैं, अटॉर्नी जनरल हैं इंडिया के, अपॉइंट किया गया था 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट जो अटॉर्नी जनरल थे वो कौन थे, एमसी सीतलवाड़ थे, और इसको 28 जनवरी 1950 को यहाँ पर बनाया गया था। देखिए 28 जनवरी 1950 को हम लोग यहाँ पे बात करें कि 24 जनवरी 1950, उसके बाद में फिर 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, और यहाँ पर आ चुका है 28 जनवरी 1950। तो 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की सबसे अंतिम जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी। 25 जनवरी को इलेक्शन कमीशन जो है उसको बनाया गया था। 25 जनवरी को उस समय केवल एक ही मेंबर इसके थे, और इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस जो है, वोटर डे, वो मनाया जाता है। 26 जनवरी को आप लोगों को पता होगा कि 26 जनवरी को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इम्प्लीमेंट हुआ था। ठीक है, तो ये सभी डेट जो है वो आप लोग याद रखना, और 28 जनवरी यहाँ पे इंक्लूड हो ही चुकी है कि इस दिन जो था वो अटॉर्नी जनरल का ये जो पद है वो सृजित किया गया था। चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा छात्र क्रेडिट कार्ड योजना जो है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है वो मंजूरी दी गई है, तो वेस्ट बंगाल के द्वारा मंजूरी दी गई है। इसमें होगा क्या कि 10 लाख रुपए की राशि जो है वो प्रोवाइड कराई जाएगी उसके एजुकेशन के लिए, चाहे वो ग्रेजुएशन करे, पोस्ट ग्रेजुएशन करे, या फिर फॉरेन के अंदर कोई पढ़ने के लिए जाए, तो उसे भी जो है ये यहाँ पर फंड जो है मतलब प्रोवाइड किया जाएगा स्टूडेंट को लोन। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि आज के दिन मतलब 30 जून को जो है ये लॉन्च की जाएगी स्कीम, और इसके तहत 10 लाख रुपए की राशि जो है वो हायर स्टडीज के लिए दी जाएगी। वेस्ट बंगाल के अंदर जिस व्यक्ति ने, यानी कि जिस छात्र ने, स्टूडेंट ने 10 साल बिताए हैं वहां पे एजुकेशन ली है, तो वो इस चीज का बेनिफिट उठा सकता है। अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टर, और इसके साथ में ही फॉरेन के अंदर यदि अब्रॉड वो पढ़ने के लिए जा रहा है तो भी ये उसके लिए क्या किया जाएगा, ये सहायता प्रदान की जाएगी। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो डेनमार्क ने यहाँ पर हस्ताक्षर किए हैं। और जब इसको अमेंडमेंट किया गया था, मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो रूल्स हैं इनको जब अमेंडमेंट किया गया, तो अमेंडमेंट करने के बाद पहला कंट्री जो बना है वो डेनमार्क ही बना है। देखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की हम लोग बात करें तो 2015 के अंदर इंडिया और फ्रांस के द्वारा इसे बनाया गया था, और कॉप 21 की बैठक हुई थी। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 की बैठक हुई थी पेरिस के अंदर, इसे पेरिस एग्रीमेंट भी कहा जाता है। और जितने भी कंट्रीज आते हैं, जितने भी कंट्रीज कैप्रिकॉन और कैंसर लाइन के बीच में आते हैं, ठीक है, 20.5 डिग्री के बीच में, 23.5 डिग्री के बीच में जितने भी कंट्रीज आते हैं, इनको कहा जाता है सनशाइन कंट्रीज, इनको कहा जाता है सनशाइन कंट्रीज। और वो जो है इसके मेंबर बनते हैं, लेकिन बाद में ये जो मेंबरशिप है वो दूसरे कंट्रीज के लिए भी यहाँ पर
ओपन कर दी गई थी। ठीक है, तो डेनमार्क इसका करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि किंगडम ऑफ डेनमार्क बिकम फर्स्ट कंट्री टू रेटिफाई इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। ठीक है, आफ्टर अमेंडमेंट्स, तो अभी अमेंडमेंट्स किए गए थे, उसके बाद में इसको ज्वाइन करने वाला डेनमार्क जो है वो पहला कंट्री बना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर 120 कंट्रीज हैं। ठीक है, इंडिया के द्वारा इसे शुरू किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो जितने भी सनशाइन कंट्रीज हैं वो इसके अंदर कंप्लीटली क्या करती हैं? पार्टिसिपेट करती हैं, मेंबरशिप उनके पास में है। यहाँ पे हम लोग डेनमार्क की लोकेशन देख सकते हैं। कोपेनहेगन जो है ये इसकी कैपिटल है, और बाल्टिक सी, इसके साथ में नदन सी जो है, ये दोनों इसको टच करते हैं। ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड जो है, यहाँ पर इनको क्या कहा जाता है? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये जो कंट्रीज हैं, आइसलैंड को और मिला दीजिए, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है स्कैंडिनेवियन कंट्री। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड जो है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के अंदर आते हैं। फिनलैंड को हम लोग कहते हैं कि ये कैसा है? ये है झीलों का देश, इसको कहा जाता है झीलों का देश जो है, ये इसको कहा जाता है। ठीक है, किस राज्य ने ड्राइव इन कोविड-19 टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ये किया गया है। ड्राइव इन मतलब जो मान लीजिए कोई कार में बैठा है तो भी उसको कोविड की वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड कराई जाएगी, और इसके लिए विशेष अभियान जो है वो भी शुरू किया गया है। इसके साथ में ही यहाँ पर जो बुजुर्ग लोग हैं उनको घर घर जाकर टीकाकरण जो है वो भी प्रोवाइड कराया जाएगा। किस भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती 28 जून 2021 को मनाई गई है? तो वो कौन है? नरसिम्हा राव जो है, इनकी 100वीं जयंती मनाई गई है। देखिए बेसिकली नरसिम्हा राव जो है वो जाने जाते हैं अपने एलपीजी के लिए, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। जब 1991 के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस काफी आ चुका था, तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो थे वो उस समय क्या थे? उस समय जो थे वो गवर्नर थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था? इस चीज को काफी ज्यादा कंट्रोल किया था, और बाहर से जितना भी इंपोर्ट होता है वो सारा रास्ता जो था वो खोल दिया था, टैक्सेशन काफी कम कर दिया था, और इसे ही कहा जाता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कर दिया था। चलिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया रिमेंबर्स हिज एक्सटेंसिव कंट्रीब्यूशन, तो ये उसी कंट्रीब्यूशन की यहाँ पर बात की जा रही है जो कि 1991 के अंदर संभाला गया था। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक बुक जो है वो भी है, द इनसाइडर जो है वो पीवी नरसिम्हा राव की बुक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए बन चुकी है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो पहले प्रधानमंत्री थे, उसके बाद में नरसिम्हा राव जो थे वो 21 जून 1991 को 91 से लेकर 16 मई 1996 तक क्या रहे हैं? प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं। तो 21 जून देखिए यहाँ पर क्या है? योगा डे वाली डेट है, और 1991 से लेकर 1996 तक ये प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग एक काम करना कि जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं इनको एक बार वापस से देख लेना, रिकॉल कर लेना। सभी प्रारूपों में खेलने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए? तो शेफाली वर्मा जो हैं, अभी इनकी एज जो है वो कमी है, 19 साल की एज में इन्होंने सभी फॉर्मेट के अंदर जो है वो खेलना शुरू कर दिया है, शेफाली वर्मा। यहाँ पे आप लोग फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना ने आपको पता होगा कि लगातार 10 मैचों के अंदर 10 50s जो थी वो इन्होंने बनाई थी, और ऐसा करने वाली पहली क्रिकेटर ये बन गई थी। यहाँ पे हम लोग देखें मिताली राज, इनको कहा जाता है लेडी तेंदुलकर। ठीक है, इन्होंने 7000 रन बनाए थे, और 7000 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई थी, जबकि 10,000 रन बनाने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर ये बनी थी। तो यहाँ पे आप लोग एक मैगजीन देख सकते हैं, क्रिक जोन। क्रिक जोन जो मैगजीन है इसकी कवर पेज पर फोटो है स्मृति मंधाना की, और क्रिक जोन पूरे वर्ल्ड की एकमात्र क्रिकेट के क्षेत्र में मैगजीन है, और इसको लॉन्च किया गया था जयपुर के अंदर। जयपुर में सबसे पहले इसको लॉन्च किया गया था। हॉकी इंडिया ने खेल रत्न पुरस्कार 2021 के लिए किसके नाम की सिफारिश की है? तो पीआर श्रीजेश जो है इनके नाम की सिफारिश की है। हॉकी खेलते हैं और काफी अवार्ड जो है ये भी जीत चुके हैं। तो इसके बाद बारी है अब खेल रत्न पुरस्कारों की, तो इनके नाम की सिफारिश जो है वो एक कमेटी के द्वारा की जा चुकी है। आप लोग मुझे बताना कि पीआर श्रीजेश के साथ में एक दूसरी हॉकी प्लेयर और हैं जिनके नाम की सिफारिश की गई है, वो भी मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। कौन सा देश मलेशिया को पीछे छोड़कर 2021 में भारत का सबसे बड़ा क्रूड पाम ऑयल का निर्यातक बना है? तो वो कौन सा है? इंडोनेशिया है। देखिए भारत जो था
वो सबसे पहले मलेशिया से ही क्या करता था, क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता था, लेकिन अब जो है वो इंडोनेशिया से करने लग गया है। तो इंडोनेशिया से वो करने लग गया है, मलेशिया से उसने बंद क्यों किया, उसका रीजन भी अभी हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये पेड़ आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पे ये फ्रूट जो है, इस फ्रूट के इस सेंट्रल पार्ट से यहाँ से ये ऑयल जो है इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। यहाँ पे देखिए कि मलेशिया से हमने इसलिए किया था क्योंकि मलेशिया के जो यहाँ पे राष्ट्रपति थे मलेशिया के, उन्होंने क्या किया था कि प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर एक कमेंट किया था, और उन्होंने कहा था कि ये जो कश्मीर है, कश्मीर का जो मुद्दा है इसके ऊपर इन्होंने कमेंट किया था, और इसके बाद ही इन्होंने क्या किया था, भारत ने मलेशिया से जितना भी इंपोर्ट था पाम ऑयल का, इसको बैन कर दिया था। इसके बाद में फिर नेपाल के रास्ते से भी कुछ पाम ऑयल आता था, और उसके बाद में भी भारत ने नेपाल से आने वाले पाम ऑयल को भी क्या कर दिया था, बैन कर दिया था। इतना ही नहीं, श्रीलंका जो है श्रीलंका ने भी अपनी बायोडायवर्सिटी को देखते हुए यहाँ पे प्लांटेशन जो है, पाम ट्रीज जो हैं इनको बंद कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर किसान जो थे वो अपने फायदे के लिए काफी ज्यादा पाम ट्री जो थे इनको यहाँ पे उगा रहे थे, और काफी तादाद में ये फैल गए थे, जिससे यहाँ की बायोडायवर्सिटी जो थी वो खराब हो रही थी। भारत के किस राज्य ने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाने हेतु यूके के साथ समझौता किया है? तो यहाँ पर किसने किया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यूके के साथ समझौता किया है। देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो स्टार्टअप तो आप लोग समझते हैं, लेकिन इकोसिस्टम का मीन्स क्या है? इकोसिस्टम का मीन्स है कि स्टार्टअप्स के अंदर जितना भी बैलेंस है उसको मेंटेन किया जाए। जैसे हम लोग बात करें अनएम्प्लॉयमेंट की, तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट जो है उसको अच्छे से जनरेट किया जाए, इसके साथ में नई प्रतिभा जो है इनको उभारने के लिए लोन जो है वो प्रोवाइड कराई जाए। तो अब जो है जैसे मान लीजिए स्किल डेवलपमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है, एंटरप्रेन्योरशिप है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा यूके के साथ में क्या किया गया है, एक टाइप जो है एमओयू वो साइन किया गया है। ये आज आप लोगों के लिए स्टडी ग्लोस क्वेश्चन है कि भारतीय तटरक्षक बलों जो है, यानी कि जो कोस्ट गार्ड है, इनके द्वारा उड़ीसा में ऑलिव रिडली कछुओं को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया गया है? इसका आंसर जो है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है वो मुझे आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही टेलीग्राम चैनल के ऊपर लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स प्रोवाइड कराई जाती है, और जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं इसके क्विज जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल रहता है, तो जाकर आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टडी ग्लोस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है। एक नया चैनल जो है वो आप लोगों के लिए लॉन्च किया गया है, स्टडी ग्लोस 2.0। तो आप लोग जाकर उसे सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि नॉलेज इज पावर ये हमारी टैगलाइन है, और हमारे सितारे जो है वो आप हैं। चलिए कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।